हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो ये रीडिंग होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या कुछ है उनके माइंड में जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, आप मैरिड हो सकते हैं, जिनसे डील कर रहे हैं वो मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। और इस रीडिंग को आप इन लिविंग वाले भी देख सकते हैं, एक्स जो है लवर क्रश के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के देख सकते हैं, कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट में देख सकते हैं, लेस कॉन्टेक्ट में देख सकते हैं। ठीक है, इनके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, और जो लगे कि आपके लिए नहीं है उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाएं। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। राइट, तो चलिए आते हैं रीडिंग पे। अपने अपने पर्सन तक पहुंच गए होंगे आप लोग। याद कीजिए उनको, पहले डिवाइन के थ्रू जाइए। डिवाइन बहुत ज़रूरी है, परमात्मा का कनेक्शन होना। तो देखते हैं पहले उनके साथ आपका रिलेशन क्या है ना, कैसा सोल टू सोल क्या कनेक्शन है। मतलब ये बॉडी टू बॉडी का कनेक्शन तो पता है, सोल टू सोल, आत्मा से आत्मा का कोई कनेक्शन है इस पर्सन का। तो क्या कनेक्शन है बताएं यूनिवर्स, डिवाइन। जो भी व्यूअर्स डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स यहाँ तक आए हैं, रीडिंग तक पहुँच रहे हैं, देखने के लिए पहुँचेंगे, उनका जिनके लिए भी पहुँचेंगे उनका सोल टू सोल कनेक्शन क्या है, सोल टू सोल कनेक्शन क्या है, जिनका भी नाम लेके देखेंगे। एंजल नंबर 1 2 3। तो पॉजिटिव रहें आप, ठीक है। और आपका अगर रियूनियन होना है तो आप एंजल के ऊपर छोड़ दीजिए, एंजल इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब 1 2 3 देखें तो आप एंजल को इन्वोक कर सकते हैं। ओनली एंजल 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 ही आए और आपको मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। राइट, और बताएं तो, और बताएं, और बताएं, और बताएं। तो आपको किसी भी तरह का मतलब उनके बारे में राय कायम नहीं करनी है, ठीक है। डोंट जज योर ट्विन फ्लेम। किसी भी तरह का राय नहीं बनाना है, ऐसा है वैसा है, ऐसी है वैसी है, कुछ भी है, क्योंकि मे भी आपका ही पार्ट का दूसरा मतलब पार्ट है वो। तो जो भी अगर ज़रूरत है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे को, और जो भी होगा, क्योंकि अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन का यहाँ पे है तो जो भी बोलेंगे, बोलते हैं ना कि कीचड़ में पत्थर मारो तो अपने ऊपर आता है। तो अगर आपका ही पार्ट है, आपका ही आधा अंग है, आपका ही आत्मा का आधा अंग है, तो आप क्या ही बोलोगे इस पर्सन को, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सबके लिए ट्विन फ्लेम, रेयर ऑफ द रेयरिस्ट, बहुत कम होते हैं, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम आप अपने अंदर का भी देख सकते हैं, अगर आपको कोई रिश्ता बहुत ज़्यादा तोड़ रहा है तो, मतलब आपका शिवा शक्ति का भी है ना, फ्रस्ट्रेटेड। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति है, ये देखिए कार्मिक व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति है ये कार्मिक है, जिनके साथ डील कर रहे हैं। तो ट्विन फ्लेम वाले भी हैं, कार्मिक वाले भी हैं यहाँ पे। चूँकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है तो ऑब्वियस है ना। तो आप अपना दिल टूटा हुआ महसूस मत करें, क्योंकि आपका ही लेना देना था पास्ट लाइफ किसी रिलेशनशिप का, इसीलिए वे कह रहे हैं जज मत करें। ट्विन फ्लेम है तब भी जज ना करें, कार्मिक है तब भी जज ना करें, इसलिए जज ना करें। तो क्या करना है, कार्मिक को रिलीज कर देना है, क्या करना है, छोड़ देना है। जो भी पेन दिए हैं, जिस भी तरह का आप पेन लिए हैं कार्मिक से, ऑब्वियस कार्मिक बहुत पेन देते हैं, ट्विन फ्लेम वाले भी बहुत पेन देते हैं, ठीक है। वो तो और मतलब क्या ही बोले, रिश्ते को मतलब ऐसा कर देते हैं कि पूरा जैसे कब्रिस्तान बना दे घर परिवार को, जैसे किसी पेड़ को एकदम सूखा वीरान सूखा बना दे। मतलब हेट्रेट बहुत होता है, बदले की भावना बहुत ज़्यादा होती है इन लोगों के अंदर में। कार्मिक भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे आप जो है दिल टूटा हुआ महसूस मत करें, क्योंकि जो है ये आते हैं इसीलिए है। तो 3D लाइफ में आपका दिल बहुत ज़्यादा टूट गया है, ठीक है। और अगर हम नंबर की बात करें तो यहाँ पे
नंबर 12, नंबर 45, 38 नंबर है यहाँ पे। तो जिनको जैसे रेजोनेट करे लेंगे आप। एक या दो कार्ड और लेते हैं, फिर हम जो है आगे बढ़ते हैं दूसरे डेक से। 144 दी चूजन वन। तो आप भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, एंजल के द्वारा चुने हुए हैं। एंजल आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो अगर आपको 144 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है, 144 144 नंबर अगर बहुत ज़्यादा दिखता है, 144 144 नंबर और 123 नंबर 123 नंबर अगर दिखता है तो ये एंजल आपके साथ है। 144 नज़र आता है तो आपके साथ आप चुने हुए हैं। तो चुने हुए जो आत्मा होता है किसी पर्पस में होंगे, किसी काम से यहाँ पे आए होंगे, आपको कोई काम दे के भेजा होगा, कोई पर्पस होगा आपका। रिकॉग्नाइज्ड योर सोल पर्पस। तो आप किसी सोल पर्पस के लिए चुने गए हैं, तो आप चूजन वन है। यू आर दी चूजन वन। क्यों चुने हैं? क्योंकि किसी काम के लिए आपको चुना गया है। तो किसी काम के लिए आए हैं। तो यहाँ पे जैसे होते हैं ना, कोई जासूस है, वो किसी की जासूसी कर रहा है, काम के लिए गया है, तो कितने सारे उसको लाइफ में ये मिलते हैं, ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं रास्ते में, बहुत सारे रुकावटें मिलती है, ठीक है। तो आपको भी किसी पर्पस से आए हैं, आपको इस पर्सन के साथ रहना है, पर्पस को पूरा करना है, आपको अपने टारगेट को भी अचीव करना है। तो आपके साथ एंजल हमेशा वर्क कर रहे हैं। और जो भी तरह का दुख दर्द कष्ट पर्सन से मिल रहा है, तो आप इसको रिलीज कीजिए। ये 3D लाइफ का है, बॉडी का है, सोल को फ्री करें। जब दर्द मिलता है तब शरीर दुखता है, और आत्मा जो है उसको पकड़ के रखती है। यही कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, पकड़ के नहीं रखना है, कार्मिक वाला सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। आप जिनके साथ बंधे हुए हैं वो पर्सन किसी और के साथ बंधे हैं। यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इनके जो दो पैर हैं, इनके जो लेश है, मतलब एकदम बताने का तरीका, कोड भी ऐसे ही जुड़े होते हैं। तो उनका पैर, आपके पर्सन का पैर आपके साथ जुड़ा हुआ है, एक पैर, और उनका दूसरा शू का जो लेश है वो थर्ड पार्टी के साथ बंधा हुआ है। तो आपके पर्सन आधा आपके तरफ और आधा थर्ड पार्टी। तो यहाँ थर्ड पार्टी 100% यहाँ पे है। थर्ड पार्टी मतलब एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में आप देख ही रहे हैं। तो आप होंगे एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में, लेकिन हम यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी देख रहे हैं। तो एक तरफ जो है आपका मैरिड होगा और दूसरा तरफ आपका प्यार हो सकता है, ठीक है। जस्ट लाइक योर पर्सन, उनका भी एक तरफ जो है उनका 3D लाइफ होगा, फैमिली, पर्सन, जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक तरफ प्यार होगा। तो आप उनके प्यार हैं या उनकी जिम्मेदारी है, ये तो आपको पता होगा मुझसे ज़्यादा। तो यहाँ पे जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, उनके दो तरफ से मतलब यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो एवरी कनेक्शन जो है यहाँ पे नॉट रियल, यहाँ जो कनेक्शन है 3D लाइफ तक ही है, ठीक है। और आप जो है, आपका सोल जो है, आपका आत्मा जीतेगा। अगर आप ये 3D लाइफ से ऊपर उठ के सोचेंगे तो आप जीत जाएंगे, ठीक है, आप जीत जाएंगे। स्टार सीड योर सोल्स, मतलब आप जो है ना एक बहुत ही पावरफुल सोल है। आप किसी काम से यहाँ पे आए हैं, आपको रिकॉग्नाइज किया गया है, आपको भेजा गया है, आप चुने हुए हैं, अपनी पहचान बनानी है और उसके हिसाब से काम करना है। किसी रिश्ते में उलझ नहीं जाना है आपको। आपके एंजल आपको बताते होंगे क्या है, कैसा है, क्यों है। आपके एंजल आपके साथ में है, सपोर्ट में है। तो यहाँ परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे टैरो डेक से कि जो भी आपके माइंड में पर्सन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, उस व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, उस पर्सन की इस वक्त एनर्जी कैसी है, एनर्जी कैसी है व्यूवर्स के लिए। मैं एक और कार्ड ला रही थी यार, ला ही नहीं, ये भी कमाल हो जाता है। एनर्जी इस पर्सन की कैसी है, एनर्जी इस पर्सन की कैसी है, एनर्जी इस पर्सन। देखो हम ना क्या करेंगे, इससे नहीं देखेंगे, हम किसी और डेक से देख लेते हैं। हम यहाँ लेके आए थे लेकिन पता नहीं कहाँ क्या कर दी, समझ में नहीं आ रहा है। चलो एनर्जी देख लेंगे, क्या सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, फिर हम टैरो से भी चेक कर लेंगे, ठीक है। टैरो थोड़ा लेट निकाल लेंगे क्योंकि एनर्जी लग रहा है इस पर्सन की। देखो, आई डम्प यू, आई एम यूजिंग यू, कट की हूँ, देखिए।
तो आपको बहुत ज़्यादा पेन दिए हैं ये पर्सन, ठीक है। आपको गिराने में इनको बड़ा मज़ा आता है, पर्पस में है, सोल पर्पस में है, चुने हुए हैं, और किसी भी तरह का दर्द में देके इनको बड़ा सुख मिलता है। और मे बी गलत एडिक्शन भी इनको होगा, क्योंकि किसी को रुला के सुख किसको मिलता है बताओ। या तो बहुत ज़्यादा लोग दुष्ट मिजाज होते हैं, या फिर नेगेटिव पर्सन होते हैं, तो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो जाए या पर्पस हो जाए, तो एक पर्सन बहुत नेगेटिव होगा, एक पर्सन बहुत पॉजिटिव होगा। उनको झेलना बहुत मुश्किल होगा, और झेलना ही आपकी जिम्मेदारी होगी, ड्यूटी होगी, ठीक है, क्योंकि आप पर्पस में हैं। तो पर्पस में है तो देखते हैं और देखते हैं। बताएं इस पर्सन की एनर्जी, हम इससे चेक करेंगे कि क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, फिर हम टैरो से इसको कर लेंगे क्या कुछ है उनके लाइफ में। यू कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, आई कैन नॉट यू, आई एनर्जी के साथ ना, आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। तो यहाँ पे किसी भी तरह का ये पर्सन को लग रहा है गिव अप करने के मूड में है, और सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट हैं, जिद्दी हैं, गुस्से वाले हैं, नखड़े वाले हैं। आई फील सॉरी फॉर यू। तो ऑब्वियस आपको बहुत ज़्यादा पेन दिए हैं, तो पेन दिए हैं ये मैटर नहीं करता है। आपको जब पेन दे दिए आप रोएं तड़पें, जो कि इस वक्त इस पर्सन का निकलना बहुत मुश्किल है। कनेक्शन आपके साथ है, कोड आपके साथ कनेक्ट है, आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, आपके पास आएंगे, चूँकि आपको बहुत सता चुके हैं, रुला चुके हैं, तड़पा चुके हैं आपको। तो यहाँ पे जो है ये फील कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, आई एम इन पेन। देखो मैं यही चीज़ कार्ड देखे बिना बता रही थी कि चूँकि इनको आना आपके पास मजबूरी है, इनको पेन लिया नहीं जा रहा है, ये किसी तरह के पेन में है, ये किसी के तरह के दर्द में है। तो अपना दर्द कम करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए अगर हम कहें, तो ये आपको आना चाहते हैं, अपने आप को फिर से यूज करना चाहते हैं। अगर हम 100 बात की एक बात बोले तो एनर्जी कैसी है, एनर्जी ऐसी है कि आपको बोलेंगे चलो मैंने, अगर आप लोगों के लड़ाई झगड़ा होगा, मार पिटाई कुछ भी तरह का हो, है ना, तो बोलेंगे चलो तुम तो सॉरी नहीं बोलते हो, नहीं बोलती हो, मैं ही बोल देता हूँ, मैं ही झुक जाता हूँ करके आएंगे। और अगर 2 इंच झुकेंगे तो 20 इंच आपको झुकाएंगे, ठीक है। सॉरी भी बोलेंगे, क्योंकि उनको पेन हो रहा है, कनेक्शन है, दूर जा रहे हैं तो कनेक्शन है, आप इनको इग्नोर मार रहे हैं तो पेन हो रहा है, कनेक्शन है, तो आएंगे। उसके बाद जो है मतलब देखो, आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, देख रहे हैं कितना पागलपंती है, कितना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, किसी भी तरह का कनेक्शन है। तो आप जो है अपने एग्जाम्स में आप मोमेंट टू मोमेंट अगर हम देखें तो आप जो है दिन ब दिन आप जो है प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, उन्नति तरक्की करते जा रहे हैं, अपने एग्जाम्स के तरफ, अपने जर्नी के तरफ बहुत अच्छे से आप निकाल के जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन को आपके लिए बहुत ज़्यादा पागलपंती है। देखो मैंने पहले बोली थी, ये पर्सन जो है सिर्फ अपने लिए आना चाहते हैं, आपके लिए नहीं आना चाहते। ये आई हैव नार्सिसिज्म, तो ये नेगेटिव पर्सन है, कार्मिक पर्सन है, तभी आप इतना रो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, दुखी हुए हैं, बहुत ज़्यादा रुलाए हैं आपको। तो यहाँ पे जो है दिल दुखा है आपका, तो किसी भी तरह का कमिटमेंट बोल के कमिटमेंट नहीं करना, परेशान करना, दुख दर्द कष्ट देना, तो ये जो है इस पर्सन की निशानी है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, पता चल गया कि इस पर्सन की एनर्जी कैसी है, आ गया पता। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, तो आपके लिए बहुत सारी आपकी बातें करते हैं पीछे से, आपके दुश्मन से दुश्मन वाली बातें करेंगे, दोस्त से दोस्त वाली बातें करेंगे, क्योंकि पता है दुश्मन जो है आपका बुरा चाहेंगे। अगर झगड़ा हुआ है तो दुश्मन के पास जाके बैठेंगे, और जब आपके साथ रिलेशन अच्छे चल रहे हैं तो आपके दोस्त के पास बैठेंगे, तो बहुत तारीफ़ें करेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि इससे वैसा अच्छा पर्सन कोई नहीं है, ठीक है। और जब दुश्मन के पास जाएंगे तो आपकी क्रिटिसाइज भी, बदनामी भी, बेइज्जती भी बहुत करेंगे, पीछे से छुरा भी बहुत मारेंगे। तो इस टाइप के पर्सन की एनर्जी आ रही है, ठीक है। अब हम टैरो से चेक करते हैं, टैरो से किधर गया किधर गया, ओहो क्या बात है भाई। चलिए, ये पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं आपके लिए इस वक्त करंट फीलिंग्स में। जब कभी भी व्यूअर्स के पास ये रीडिंग जाएगी, जब कभी भी खोलेंगे, तो उस समय में करंट फीलिंग्स में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या होगी, बताएं। करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की,
जिनके लिए भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सच्ची भावना इस पर्सन की क्या है, सॉरी फील कर रहे हैं, आना चाह रहे हैं, एनर्जी ऐसी है, नार्सिसिस्ट है, तो क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ से भी देखते हैं। तो महसूस कर रहे हैं कि आप अपना पत्ता नहीं खोल रहे हो, आप अपना प्यार नहीं दिखा रहे हो, आप बता नहीं रहे हो कि आप क्या चाहते हो। आपके पास आना चाहते हैं लेकिन डर लग रहा है कि आपके पास आएंगे और आप जो है फिर से जो है मुंह पे उठा के दरवाज़ा बंद कर दिए, बाहर का रास्ता दिखा दिए, गेट आउट कर दिए, गेट लॉस्ट बोल दिए, तो फिर इनका क्या ही होगा। डर रहे हैं आपके फीलिंग से, क्योंकि आपके फीलिंग्स की इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की है, अपमान किए थे आपका, और आप अपनी फीलिंग्स लेके खड़े हैं, अपने आप से फीलिंग्स को दूर कर दिए हैं, डिटैच कर दिए हैं। इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, आप किसी को भी नहीं बता रहे हैं। नॉट ऑन योर, मतलब आपके केवल अरे यार, केवल आप अपने पर्सन को ही नहीं बल्कि किसी को भी नहीं बता रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या समझते हैं, रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। कोई डिस्कशन नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो आप इस वक्त डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं उस पर्सन को, ये चीज़ वो महसूस कर पा रहे हैं, ये चीज़ उनकी फीलिंग्स में है। और क्या फीलिंग्स है, तो डिटैच आप हो रहे हैं, उनको लगता है आप डिटैच हो रहे हैं, भूल रहे हैं, पहले जैसे आप उनके लिए खड़े नहीं रहते हैं 24/7, और आप अपने आप को संभालने लगे हैं। आप जो है काफ़ी मैच्योर्ड हो गए हैं और आप समझदार हो गए हैं, आप अपने दर्द को कैरी करने लगे हैं, पर मतलब बहुत अच्छे से छुपा लेते हैं, हिडन रखते हैं, हीलिंग कर लेते हैं, उस पर काम कर लेते हैं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं दूर होंगे, ऑप्शंस था इनके पास में, ऑप्शंस था इनके पास में, कहीं दूर है ये, आना चाहते हैं लेकिन किसी काम में बिजी है, शायद कोई इनका मिशन होगा, मिशन ख़त्म करेंगे, लेकिन 2 ऑप्शन है, एक आप एक कहीं और, तो यहाँ डिस्टेंस है। एंड जो भी लोग हैं, थर्ड पार्टी जो भी है, दी मून, थर्ड पार्टी जो है अब इनको छोड़ के जा रही है, थर्ड पार्टी इनको छोड़ के जा रही है। तो अगर इन्होंने छोड़े थे आपको, एक और कोई कार्ड आ रहा है, दी वर्ल्ड, कार्मा ख़त्म, कार्मा यहीं पे कार्मा था क्या, नहीं कार्मा थोड़ा सा आगे था, इधर था या इधर था, अच्छा थर्ड पार्टी यहाँ भी थी, देखो थर्ड पार्टी यहाँ भी थी। तो थर्ड पार्टी जो भी थी, थर्ड पार्टी, अब थर्ड पार्टी जो निकल के आपके इनके लाइफ से जा रही है, थर्ड पार्टी निकल चुकी है, दूर है, तो दूर होके कहीं जाके कुछ काम कर रहे थे, कहीं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी जॉब में है, कैरियर में है, और ऑप्शंस भी रखे हुए थे। तो वहाँ से जिनके लिए गए थे आपको छोड़ के, या जहाँ कहीं भी ऑप्शंस रखे थे इनको छोड़ दिया है, टेंशन है, डिप्रेशन है, देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार आपके पास कैसे आए, क्योंकि डिस्टेंस आ गया थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के लड़ाई झगड़े हुए, क्लेश हुए, और थर्ड पार्टी भी छोड़ गई। आप सोचो तो पेन में, आई मीन पेन, पेन किस चीज़ का है, आपने छोड़ा, उसका उतना गम नहीं है, क्योंकि आपको तो ये छोड़ के गए थे, तब आपने छोड़ा, पहले तो उन्होंने छोड़ा आपको। लेकिन जिनके लिए भी थर्ड पार्टी, तो अगर ये अपने मैरिड पर्सन के साथ थे और आप एक्स्ट्रा में थे, तो यहाँ पे इनके मैरिड पर्सन इनको छोड़ रहे हैं, और आप अगर इनसे मैरिड हैं और एक्स्ट्रा में कोई और था, तो यहाँ पे वो भी इनको छोड़ती हुई नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ उनका कार्मा था, पूरा हो गया, लेन देन हिसाब किताब पूरा हो गया, वो निकल के जो है वहाँ से जा चुकी है। थर्ड पार्टी आगे बढ़ गई, तो इस पर्सन को बहुत पेन हो रहा है। अब जब थर्ड पार्टी छोड़ के जा चुकी है, कार्मा क्लियर हो रहा है, तो इस पर्सन का कोड आपके साथ भी कनेक्ट है, तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा आपके ऊपर क्रश आ रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, कैसे लग रहे हो, मतलब क्या है, क्योंकि आपने सारा आप क्लोज ऑफ हो गए हैं, आप बंद कर दिए हैं सोचना करना, तो नए सिरे से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके ऊपर अट्रैक्शन, खिंचाव, और बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा जो है आपके तरफ ये महसूस कर रहे हैं। आई हैव नार्सिसिज्म यहाँ पे है, तो इसको तो हम क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं, और क्या आप महसूस कर रहे हैं, और ये पर्सन क्या कुछ महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए। 1 मोर कार्ड प्लीज। तो एक और, हाँ ठीक है, थैंक यू। 3 ऑफ कप्स, तो ये झूठ बोले थे आपको, थर्ड पार्टी के लिए आपको बहुत सताए थे, तड़पाए थे, ये चाहते थे कि थर्ड पार्टी भी रहे और आप भी रहो। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स कहाँ से खड़ा हुआ,
क्योंकि थर्ड पार्टी का खुलासा हो गया, इट्स ओके, चलो ठीक है। अब आपने कहा थर्ड पार्टी छोड़ दो, यानी कि अगर ये मैरिड है और आप एक्स्ट्रा में हैं तो कहें कि ठीक है यार, टाइम पास है, जो भी है जैसा भी है तुम्हारा क्या है, चलो छोड़ो, हम ऐसे मिलते रहेंगे, हल्ला गुल्ला मौज मस्ती करते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। अब उसके लिए आप मत पूछो, ठीक है। कब? जब आपने इनसे कमिटमेंट मांगा तब। पहले तो कमिटमेंट दिए होंगे, लेकिन बाद में आपको कंप्रोमाइज़ करने के लिए ही कहे हैं। किनको किनको रेजोनेट किया लिखें आप लोग। और अगर आप इनसे मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, तो ये पर्सन किसी और को जहाँ पे इनके एक्स्ट्रा रिलेशनशिप था वहाँ पे ये पर्सन जो है आपको बोले होंगे कि उसको, वो भी रहेगा, रहेगी, तुम भी रहो, तुम्हें भी रहना है। तो आपको छोड़े भी नहीं और आपको पकड़े भी नहीं, आपको ऐसे करके चले गए। अब जो है थर्ड पार्टी जब निकल रहा है, थर्ड पार्टी है जब 3 ऑफ कप्स, अब इनको पेन आ रहा है, कार्मा खत्म हो गया थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी निकल गई, आपका भी कार्मा ऑलमोस्ट खत्म ही है, तभी आप भी इनसे डिटैच हो रहे हैं, आप भी दूर जा रहे हैं। आप देखते हैं कि ये पर्सन के थॉट में आप कहाँ चल रहे हो। करेंट एनर्जी थॉट में मेरे जो भी डिवाइन टुगेदर डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मेरा दूसरा चैनल है डिवाइन टुगेदर 7777, तो आप वहाँ भी जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। रोज़ 3 वीडियो डालती हूँ। तो डिवाइन टैरो बाय अनीता के जो कलेक्टिव से व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए आए हैं, बताएं इनके माइंड में जो पर्सन है इस वक्त, उस पर्सन की एनर्जी जो है, क्या थिंकिंग, थॉट, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी क्या है व्यूअर्स के लिए, बताएं क्या कुछ सोच रहे हैं। हो 2 कार्ड एक साथ, अच्छा ज़्यादा आ गया, चलो ठीक है, एक एक करके नहीं लेना पड़ेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत आपके एक एक एक्टिविटी पे इनकी नज़र है। आप क्या करते हो, कहाँ आते हो, कहाँ जाते हो, आप क्लोज ऑफ क्यों हो गए, आप इनसे दूर क्यों जा रहे हो, किससे मिलते हो, क्या बातें करते हो, हर एक्टिविटी पे जो है आप, इनकी नज़र आपके ऊपर है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे है एंड पाइसिस भी है। तो यहाँ पे ये पर्सन की नज़र जो है आपके ऊपर है, एक एक एक्टिविटी पे जासूस छोड़ रखी है ये पर्सन ने, और आपके हर एक्टिविटी पे इनकी नज़र है, ठीक है। कहीं दूर से दूरबीन लगा के भी देख रही थी, फुल 0 से शुरू करना चाहते हैं। इनका स्ट्रेटजी, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी जो भी था, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो इनको बचा लिया, थर्ड पार्टी से इनको बचा लिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी निकल के चली गई, कोई व्यक्ति इनको बचा चुका है, बचा चुकी है। कहीं प्रॉब्लम में भी आपके पर्सन आ चुके थे, और कहीं ना कहीं इनको किसी ने इनका दोस्त, वफादार, कोई भी व्यक्ति इनका सगा कोई बचाता हुआ है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कैरियर में बहुत ज़्यादा इस वक्त जो दर्द है, इधर से भी उधर से भी, इस वक्त कैरियर में बहुत ज़्यादा फोकस करके बैठे हैं। मे भी कोई ऐसा काम हो जहां इनको शॉर्ट नोटिस में, टाइम पीरियड में कंप्लीट करके देना हो, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है अपने कैरियर के तरफ ज़्यादा जो है नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा जो है अपने कैरियर पे फोकस करते हुए पर्सन को आप देखेंगे, पाएंगे। तो आपके तरफ कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है, वेट एंड वॉच, डिले मोड में, वो गलती नहीं करना चाहते हैं जो थर्ड पार्टी के साथ किए होंगे। थर्ड पार्टी इसीलिए चली गई है, या पहले जो गलती आपके साथ किए हैं वो गलती नहीं करना चाहते हैं, सोच समझ के फूक फूक के कदम रखना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और बताएं, और बताएं। तो इनके अपने लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अगर तो ये मैरिड हैं, आपके पास आना चाहते थे, तो इनका सिचुएशन, इनका जो भी कास्ट, धर्म, रिलीजन, इनकी बातें, इनकी चीज़ें अपने अंदर एंड आउटसाइड, घमंड, नार्सिसिज्म है, तो उनके साथ भी फाइट हो रहा है। नार्सिसिज्म वाला एनर्जी से, थर्ड पार्टी वाली एनर्जी से, टॉर्चर करने वाली एनर्जी जो इनको हैबिट है, हैबिचुअल हो चुके हैं इस टाइप की एनर्जी को कैरी करके। तो इस वक्त जो है अगर उस एनर्जी को छोड़ना चाह रहे हैं तो एनर्जी कहाँ छोड़ेगी, आदत कहाँ छूटती है, तो वहाँ पे ये जगलिंग कर रहे हैं, कुछ अंदर भी और कुछ बाहर भी, कुछ दूसरों से भी, आपके रिश्ते में भी जग जाहिर हो गया होगा। अगर आप इनसे मैरिड नहीं हैं तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, और अगर ये मैरिड थे कहीं और आप
के साथ मैरिड नहीं है, तो मे भी इनके फैमिली डिवोर्स इसीलिए हो रहा होगा इनका, है ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा जो है आप पावर में आ चुके हैं, रोने धोने वाली एनर्जी को पार कर चुके हैं। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में आने में क्या होता है पता चल रहा है, तो कार्मा इनको बहुत कुछ सिखा गया है, थर्ड पार्टी इनको बहुत कुछ सिखा गई है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आपको, जो गलतियां नहीं करना चाहते हैं जो पहले करके गए हैं। पहले अगर आते थे फिजिकली इंटीमेसी करते थे, चले जाते थे, इरादा तो है, चाहत तो है, लेकिन अब जो है सोचना पड़ रहा है इनको कि चूँकि एक थर्ड पार्टी है, एक आप है, तो इनका जो मिक्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि आपसे इनको इस वक्त जो है इनको लग रहा है कि आपका भरोसा खोने के बाद आप स्ट्रेंथ में आ गए हैं, पावर में आ गए हैं, अपने आप को जानने पहचानने लगे हैं, काफ़ी हद तक आप निकल चुके हैं ये तमाम ऐसे स्थिति से। तो इनको ये भी समझ में आ रहा है कि आप इनसे डरने लगते हो, डरते हो, जो भी इनका नार्सिसिज्म कैरेक्टर है, नेचर है, बिहेवियर है, उससे आप डरते हो और आप इनसे बात भी नहीं कर रहे हो क्योंकि भरोसा खो दिए हैं और इनको डर लग रहा है, जख्मी है। इनको लग रहा है कि आपकी हीलिंग की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, लेकिन आप इतने पावर में हैं, इनको देख नहीं रहे हैं, निकल के जा रहे हैं। इनको तो आपकी ज़रूरत है, ये चाहते हैं जैसे आप सबको सहलाते हैं, आप इतना उस टाइप के पर्सन है, तो इनके लिए क्यों नहीं आ रहे हो आप, इनके लिए क्यों नहीं आ रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इनके स्वभाव से आप अपने आप को बचा रहे हो कि फिर से आप हर्ट हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। इनके अंदर की जो गंदी सोच है, काली जो भी सोच है, जो भी आदतें हैं, हैबिट्स है, खुलकर आ चुकी है, इनके झूठ खुलकर आ चुके हैं। तो फिर तो क्या होता है, इंसान डरता ही डरता है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि इनका अगला इंटेंशन क्या है, इस रिश्ते में इंटेंशन क्या है, इरादे क्या है इस पर्सन को आपको लेकर। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, इस पर्सन का जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं उनके लिए इंटेंशन क्या है, इस पर्सन का इंटेंशन क्या है, इरादे क्या है व्यूअर्स को लेके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बताएं। इंटेंशन व्यूअर्स के लिए इंटेंशन बताएं प्लीज़, इंटेंशन, इरादे बताएं प्लीज़। ओहो इतना सारा, कोई बात नहीं, चलो देखेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो जो भी इन्होंने ख़राब किए हैं आपके रिलेशन में, जो भी रायता फैलाए हैं, जो भी कुछ किए हैं, इसको ये समेटना नहीं चाह रहे हैं, ये सोच रहे हैं आप ही समेट देते तो अच्छा था। और अगर आप समेटना शुरू करेंगे तो ये भी उसमें हेल्प करेंगे। कार्मा का पैकेज 10 एंड 10, ये भी जो है इंटेंशन क्या है, इरादे क्या हैं। तो 10 ऑफ कप्स, आप इनके विश फुलफिलमेंट है, आप इनके सपने हैं, सब कुछ है, लेकिन आप इनसे डर रहे हैं, ये आपको बताना चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते हो, यहाँ पे ये गड़बड़ी हो रही है। 10 एंड 10 का है, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे जो भी इन्होंने आपका विश्वास खोए हैं, आपका जो भरोसा खो दिए हैं, इसीलिए इनको विश्वास बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। सारे कार्ड उल्टा, हो क्या बात है। नाइट ऑफ कप्स, आप इनकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहे हो, आप इनकी फीलिंग्स को सुनना नहीं चाहते हो, समझना नहीं चाहते हो, नाराज़ हो, परेशान हो। पेज ऑफ कप्स, इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ दोगे, चले जाओगे, डर रहे हैं, ये बहुत डर में है, घबराए हुए हैं, बेचैनी है इनको। और क्या है ये कार्ड, क्या कहता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नए तरीके से रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं ये आपके साथ, एनर्जी जुटा रहे हैं। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, तो एनर्जी जो है जुटा रहे हैं, रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं। आप ध्यान नहीं दे रहे हो, डेथ, आप इनके नार्सिसिस्ट नेचर से, नार्सिसिज्म जो नेचर है, आप ख़त्म करके जा रहे हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि आप जो है रिलेशन को ताबूत में ले जाने में, दफन करने में ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। रिश्ता बिगाड़ना इनको बहुत अच्छे से आता है, आपको पता चल गया, रिश्ता संवारना, बनाना। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है रिवर्स है, 10 ऑफ कप्स जो है रिवर्स है। बातें जो है अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे, आपसे छुपाएंगे, हिडन रखेंगे, एक्सपोज नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। कहीं काम में बिजी हो रहे हैं,
काम में काम ख़त्म करके सोच रहे हैं आपके बारे में। इंटेंशन इनका ये है कि कहीं भी बिजी है, कहीं भी बहुत ज़्यादा, तो सोच रहे हैं कि करके थोड़ा आराम भी मिल जाएगा, थोड़ा मे बी आप भी थोड़ा सा कूल हो जाओ, काम हो जाओ, थोड़ा बोलने सुनने समझने के लायक हो जाओ, तो ये बोलेंगे। लेकिन इनको डर है कि आप इनसे निकल गए तो निकल गए। इनको लगता था कि आप कहीं नहीं जाओगे, आपको बहुत ही ग्रांटेड लिए थे, ये बहुत ही इजी वे पे लिए थे कि आप लाइफ टाइम ऐसे ही रहोगे। तो यहाँ पे उनका एक सोच रहे हैं उनके बारे में, और ये सोच रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप खराब हुआ है उनकी वजह से किया हुआ है। उनका नेचर, उनका ज़बरदस्ती वाला करना, ये ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तुमको मेरे साथ रहना है तो रहो, वरना मत रहो। तो इस तरह का चीज़ें जो है, थर्ड पार्टी को एक्स्ट्रा जो रिलेशनशिप है उनको इन्होंने नहीं छोड़ा है। अब आप एक्स्ट्रा में है, या कि आप चूँकि इनके पास आए हैं, तो जो भी आपको लेकर और कोई एक्स्ट्रा रिलेशन है, चाहे ये किसी के साथ मैरिड है या किसी एक्स्ट्रा में है, बवाल जो है, पर प्रॉब्लम जो है वहाँ से क्रिएट हुआ है। और वो जो प्रॉब्लम से इस रिलेशनशिप को डेथ की तरफ लेके जा रहा है, ख़त्म कर रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि दोनों रहें तो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए था। समय पे इन्होंने जो है काम नहीं किए हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ट्रू जो इनकी फीलिंग्स कुछ आ रही है या दबी हुई है, मरी हुई है, वो भी देखेंगे। क्या ट्रू फीलिंग्स है इनको लेके, क्या आपके लिए ट्रू फीलिंग्स, क्या आपके लिए महसूस करते हैं रिलेशनशिप में, आपको लेके क्या कुछ महसूस करते हैं ये, ठीक है, क्या कुछ महसूस करते हैं। ट्रू फीलिंग्स जो इनका है, ट्रू रिलेशनशिप जो है, कहीं अभी बचा है या खो गया है, या क्या कुछ है, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, उस पर्सन की क्या कुछ ट्रू फीलिंग्स है, सच्ची भावना क्या है व्यूअर्स की तरफ, सच्ची भावना, डीप डाउन फीलिंग्स, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में क्या कुछ चल रहा है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में क्या कुछ चल रहा है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में इस पर्सन का क्या कुछ व्यूअर्स के लिए है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं क्या कुछ चल रहा है कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में, सच्ची भावना, अंदर दिल में क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, क्या कुछ फीलिंग्स है, क्या कुछ इनके अंदर लेके बैठे हैं। अनसेंट मैसेज, कुछ मैसेज ही लिख रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे हैं, सुनेंगे नहीं, सच्चाई खुल चुकी है। थर्ड पार्टी इनको छोड़ दिए हैं, पहले ही मैंने बोली कि डेथ है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपने इनको डाल चुके हैं, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो है ये आपको बहुत ही मतलब मिस करते हुए कुछ चीज़ें भेजना चाहते हैं। कंटेम्पलेशन, माफ़ीनामा परमात्मा से, आपसे ये होता है ना ओनोपोनो प्रे, परमात्मा से आपका दिल दुखाए हैं, आपको परेशान किए हैं। जब ये दर्द में आए हैं तो आपके दर्द को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि पहले क्या था, दर्द देते थे, दर्द आप सहते थे, इन्होंने कभी दर्द सहा नहीं था। अब जब दर्द सहने से आपके दर्द का एहसास हो रहा है इस पर्सन को। एंड ट्विन फ्लेम, यहाँ भी ट्विन फ्लेम था, यहाँ भी है ट्विन फ्लेम। तो जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, उनके पर्सन उनसे दूर नहीं जा सकते हैं, जितना दूर हैं परेशान हैं, और जो भी रायता फैलाए हैं, मिस्ट्री कुछ ना कुछ यहाँ पे छुपा हुआ है, कुछ चीज़ हिडन है। थर्ड पार्टी भी है, कुछ और भी चीज़ें यहाँ हो सकती है जो छुपी हुई चीज़ें हैं। टू बी फेयर, आपके तरह जो है बिल्कुल फेयर डीलिंग नहीं किए हैं, अब जो है फेयर डीलिंग करना चाहते हैं। आपकी अच्छाई, आपकी सादगी, आपकी प्योरिटी जो है इनको बहुत कुछ सिखा रही है। अब इनको लग रहा है अगर हम कुछ छुपाएंगे, हिडन रखेंगे, मिस्ट्री रखेंगे, तो प्रॉब्लम भी वही फेस करेंगे। आप अगर साफ सुथरे सच्चे रहेंगे, खुले हुई किताब की तरह रहेंगे, तो मन हल्का भी उन्हीं का होगा। कुछ तो लेसन यहाँ पे सीख चुके हैं ये पर्सन, ठीक है। हैप्पीनेस, क्या मैं बोली कि अगर खुले किताब की तरह रहेंगे तो खुश भी वही होंगे। तो चीज़ें जो है समझ में आ रहा है, आप फेयर रहे हैं, आप इनको लेसन सिखाने आए थे, लेसन पढ़ाने आए थे। और कंपेटेबल, आपके साथ जो है बहुत ज़्यादा रिश्ते को आरामदेह महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास आके आपने उनको बहुत ज़्यादा एक सुकून दिया है। जो भी जैसा भी वो चाहते हैं उनके मन वाली आपने किया है, कुछ और आ रहा है।
यिंग एंड यांग, तो आप उनको पता है कि बैलेंस कर रहे हैं आप। जो अगर उनकी खामियां थी, त्रुटियां थी, गलतियां थी, वो अंदर की नार्सिसिज्म जो क्वालिटी थी उनकी, उनको कम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों को जो है बढ़ा रहे हैं। मे बी अब यहाँ आप देख रहे हैं योगा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ये फिजिकली एक्सरसाइज योगा दिल से, हार्ट से, रिग्रेट, पछतावा, बैलेंस करने की कोशिश, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ऐसा मुझे वाइब्रेशन आ रहा है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं और चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि काश मैं टाइम से रिलेशनशिप को सुधार लूँ। सैड, लो सैडनेस, तो एज मिस्ट्री, तो छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, छुपा के रखे हुए हैं कि इनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, सबने इनको छोड़ दिया है और अलग थलग पड़ गए हैं, कोई इनको एंटरटेन नहीं कर रहा है, इनका स्वभाव, इनकी आदत इनको सबसे दूर कर दिया, बहुत दूर, बहुत अकेलापन। तो यहाँ पे इनको लग रहा है बहुत ही गंदा फीलिंग जो है, उतना पेन लिया नहीं जा रहा है, क्योंकि पेन लेने की आदत नहीं है, पेन देने की आदत है। तो जब लेने की बारी आई है तब जो है इनको लिया नहीं जा रहा है, लिया नहीं जा रहा है, गिव अप करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आप पूरा क्लोज ऑफ हो चुके हैं, बाहर का रास्ता बता चुके हैं, इनके स्वभाव से आप जो है निकल गए और इन्होंने मुड़ मुड़ के आप देखते रहे कि काश ये बंदा थर्ड पार्टी को, अपने नार्सिसिज्म स्वभाव को छोड़ देगा, छोड़ देगी, मुझे बुलाएंगे, लेकिन इन्होंने नहीं बुलाया और आप भारी मन से निकल के चले गए। अब उनको इस बात से बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि इन्होंने आपको रोका क्यों नहीं। आप तो सोच रहे थे कि काश ये रोक ले, काश सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन इन्होंने नहीं रोका, क्योंकि थर्ड पार्टी का नशा, अपना नार्सिसिज्म नेचर, कंट्रोलिंग नेचर और नहीं झुकने वाली आदत जो है इनको कहीं का नहीं छोड़ी है। ठीक है, घमंड, अहंकार, ईगो जो है खा गया रिलेशनशिप को। अनप्रेडिक्टेबल, तो आप इनके कुछ भी प्रेडिक्शन इनके लिए करना मुश्किल है इस वक्त, कुछ भी प्रेडिक्शन, या तो पूरा कोशिश कर रहे हैं, अभी खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको क्या महसूस हो रहा है, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किससे हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ये एक ट्रैप में फंसे हुए, इनसाइड एंड आउटसाइड। जब इनको इस वक्त में सब कोई अकेला, अपने लोग भी इनसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जो इनके सिबलिंग है, जो इनके पेरेंट्स है, जिनके लिए इन्होंने पूरा टाइम लगा दिया, जिनके चापलूसी में, जिनको खुश करने में, वो लोग भी इनके अगेंस्ट खड़े हैं। तो ये समय जो है सही मायने में इनका ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, सही मायने में इनको रिश्ते, दुनियादारी जो है परमात्मा ईश्वर सिखा रही है। और तभी तो आपकी वैल्यू होगी। कैसे वैल्यू होगी? जब सारे रिश्ते को देख लेंगे, सारे रिश्ते को टेस्ट कर लेंगे, अपना कौन है, पराया कौन है। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो टाइम है, बुरे समय से ये गुजर रहे हैं और अपने ही किए का भर रहे हैं, किसी ने किया नहीं है। आपने इनको सुधारने की बहुत कोशिश की है, लेकिन उस समय इनके वो बात इनके पल्ले नहीं पड़ती थी। जब ये 2 ऑफ वॉन्ड्स जो था, आपने बताया होगा कि 2 नाव में पैर रख के चलोगे तो गिरोगे, तब इनको लगा होगा कि ठीक है, जब गिरेंगे तब की तब देखी जाएगी, अभी क्या है, अभी मैं कंफर्टेबल हूँ। तो समय की बात है, तो तब आपकी नहीं सुने, अब इनको पछतावा है, रिग्रेट है, समझ में नहीं आ रहा है। आप भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लोग भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। काफ़ी बदले बदले तेवर इनके नज़र आ रहे हैं, इनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब, अपसेट नज़र आ रहे हैं। 1-2 कार्ड और देख लेती हूँ या क्या है। देखिए, रिश्ते को जो है परसेवरेंस, रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, इस पे काम करना चाहते हैं, लेकिन कब करेंगे? जब मूड ठीक रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, वन साइडेड काम कौन करता है? जिसके पास पेशेंस रहता है, जो करने की जिसको आदत होती है। ये लोग नार्सिसिस्ट है, ये लोग अंधेरे में रहने वाले हैं, ये लोगों की प्रॉब्लम कंट्रोलिंग प्रॉब्लम है, मास्कुलिन एनर्जी है, तुरंत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे, मूड खराब हुआ, चलो नहीं करते जी, हटाओ यहाँ से, ओके मैं क्यों करूँ, है ऐसा वाला नेचर है, ऐसी वाली फ्रिक्वेंसी आ रही है। तो बहुत जल्दी जो है उजड़ जाएगा मन और भाग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जाएंगे करने के लिए, तभी तो 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स जो है रिवर्स में आया है, क्योंकि बताना नहीं है, कंट्रोल करना है। ये नहीं बताना है कि कितना प्यार करते हैं या कितना महसूस करते हैं या तुम कितने अच्छे हो, तुम कि देखिए शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं।
बहुत अपने आप को शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इनका नेगेटिविटी पैटर्न है उसको ये उससे जीतना चाह रहे हैं, उस पर काम करना चाह रहे हैं, लेकिन शांत रहना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा शांति अंदर की चली गई है। देखिए कॉम्प्लिकेटेड बहुत ही इनके लाइफ में जो है चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी है। जो भी है आपके रिलेशनशिप में आपके साथ में बहुत चीज़ों को इन्होंने ख़राब कर दिया, इतना ख़राब कर दिया है कि इनको लग रहा है कि यार इस लाइफ में हम सुधार भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, क्या चीज़ें सुधरेगी या नहीं सुधरेगी। तो यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी समझ में नहीं आ रही कि क्या हम जो मेहनत करेंगे क्या उसका रिजल्ट क्या आएगा, आउटकम क्या आएगा। क्योंकि जो लोग लो वाइब्रेशनल लोग रहते हैं, करने से पहले रिजल्ट चाहिए और अपने हिसाब से चाहिए, अपने मतलब का चाहिए। ये इन लोगों की सबसे बड़ी ये होती है। अगर ये देना सीख जाए और देते रहें तो ये चीज़ ही नहीं होगा। और एक दो कार्ड देखते हैं, बस 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 एडजस्ट। तो जैसे आपने एडजस्ट किया था, अब अपने आप को एडजस्ट करने की मतलब फ्लैक्सिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके पास आएंगे तो थोड़ा नोक झोंक होगा, बाताबाती होगी, कहाँ तक जाएगा, किस लेवल तक जाएगा, इनका दिल दुखेगा। आपका दिल बहुत दुखाया है इन्होंने, हार्ट ब्रोकन बहुत था। तो क्या मैं कैसे करूं, कैसे आऊं। तो जो भी है यहाँ पे इनको देखिए ओनली यू। तो यहाँ पे रीयूनियन चाहते हैं, केवल आपको ही चाहते हैं। थर्ड पार्टी का जो सिचुएशन था, थर्ड पार्टी था, नार्सिसिज्म था, किसी भी तरह का डार्क एनर्जी था, हैबिट था, वो सब चीज़ पे काम करके फाइनली जो है आपको ऐसे देखना चाहते हैं। कब? जब आप रिलेशनशिप को पूरी तरह से ख़त्म करके चले गए तब। मुड़ मुड़ के देखते रहे, भाई रे रोक ले मुझे एक बारी, कुछ तो बोलो, कुछ तो करो। जा रहे हो पूरी एनर्जी में, जोर शोर से ये बंदा जो है रिश्ते में कब्र में फूल चढ़ाने पे लगा हुआ है कि हम कब्र पे फूल मतलब रिश्ते को दफन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम जा रहे हो तो जाओ, तुम्हें मेरी नहीं पड़ी है तो मुझे भी तेरी नहीं पड़ी है, ठीक है, अगले को भी नहीं पड़ी है। तो रिश्ता ऐसे ख़त्म हो जाता है। गुस्सा, अहंकार, कंट्रोलिंग इशू, लड़ाई झगड़ा। तो डिपेंडेंसी इस पर्सन की आपके ऊपर रही है, जो इस वक्त जो है काफ़ी इनको महसूस हो रहा है। आपने जो दिया, आपने जो नर्चर किया, वो कहीं और से इनको नहीं मिल रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग, ये थी उनकी सच्ची भावना, अंदर का डीप डाउन जो भी फील कर रहे थे। रीडिंग कैसी लगी लिखे, कितना रेजोनेट करे, जितना करे उतना ले लें। जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, थैंक यू डिवाइन।